दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था स्वाहिली भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था कि दुनिया में 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। कथन 2 था कि अफ्रीकी संघ की एक आधिकारिक भाषा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। बीती 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि स्वाहिली भाषा उप सहारा अफ्रीका की एक भाषा है जो दुनिया की 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, इसलिए कथन 1 सही है। तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, युगांडा और अफ्रीका के पूर्वी तट पर 200 मिलियन से अधिक लोग ये भाषा बोलते हैं। स्वाहिली अफ्रीकी संघ की भी आधिकारिक भाषा है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली दिवस घोषित किया था। इस तरह प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला एम्बर ग्रीस क्या है? आपके ऑप्शन है मछली प्रजाति, उपग्रह जनजाति समूह या फिर दुर्लभ पदार्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, दुर्लभ पदार्थ। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में कैनरी द्वीप के तट पर एक स्पर्म वेल के शव में 4 करोड़ रुपए का एम्बर ग्रीस मिला है। एम्बर ग्रीस का फ्रेंच में अर्थ है ग्रे एम्बर। ये एक मोमी पदार्थ है जो संरक्षित स्पर्म वेल के पाचन तंत्र से उत्पन्न होता है। एम्बर ग्रीस एक दुर्लभ पदार्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक कीमत होती है, इसलिए विकल्प डी सही है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, दुर्लभ पदार्थ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे सांता फे मेंढक की आयुसीन स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकल इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नियर थ्रेटेंड। आपको बता दें इस मेंढक का साइंटिफिक नाम लेप्टोडेक्टाइलस लेटिसेप्स है। बता दें कि सांता फे मेंढक एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है जो केवल अर्जेंटीना, बोलीविया और पराग्वे में पाई जाती है। इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प सही है। बताते चलें कि ग्रांड चाको आंतरिक दक्षिण मध्य दक्षिण अमेरिका में निचला जलोढ़ मैदान है। एक विशाल जियोसिंक्लाइन बेसिन है जो पश्चिम में एंडियन कार्डिलेरा और पूर्व में ब्राजीलियाई हाईलैंड्स के बीच के क्षेत्र के धंसने यानी नीचे जाने की ओर झुकने से बना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नियर थ्रेटेंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से एटीएल इंडस्ट्री विजिट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है मैंगलोर रसायन एवं उर्वरक, बायर, मोजे कंपनी या फिर पिडिलाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बायर। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM ने बायर के सहयोग से एटीएल इंडस्ट्री विजिट लॉन्च किया, इसलिए विकल्प भी सही है। बायर इस कार्यक्रम में अग्रणी उद्योग भागीदार बनने के लिए AIM के साथ मिलकर काम कर रहा है। बायर के साथ ये पहल अटल टिंकरिंग लैब्स में विनिर्माण के प्रति युवा सोच को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसी के साथ इससे भारत को आर्थिक वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने में मदद मिलेगी। बता दें कि अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करने के साथ विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, बायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य बताए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य बताए गए हैं। पहला है गर्म पानी, उसके सामने लिखा है असम। दूसरा है सोगी बरवा, उसके सामने लिखा है उत्तर प्रदेश। तीसरा है तमोर पिंगला, उसके सामने लिखा है पश्चिम बंगाल। और चौथा है मुदुमलाई, जिसके सामने लिखा है तमिलनाडु। उपयुक्त में से आपको बताना है कि कितने युग्म सुमेलित हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3 युग्म सम्मिलित हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य में एक मृत तेंदुआ पाया गया। बता दें कि सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले में स्थित है, इसलिए युग्म 2 सम्मिलित है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के असम के कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित 6.05 वर्ग किलोमीटर का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है।
जबकि तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है। वहीं मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है, जो दक्षिण भारत में वन्यजीव को संरक्षित करता है, इसलिए युग्म 4 सुमेलित है। इस प्रकार 3 युग्म ही सुमेलित होंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी केवल 3 युग्म ही सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई तैयार किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह इंडेक्स व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई पहली बार वर्ष 2019 में 2017 से 2018 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। पीजीआई के मौजूदा संकेतकों को इस बार संशोधित किया गया है। पीजीआई 2.0 में कई संकेतकों के लिए डेटा स्रोत UDISE प्लस रहा है। नई पीजीआई संरचना में 73 संकेतक शामिल हैं, जो डिजिटल पहल और शिक्षक शिक्षा को शामिल करने के अलावा गुणात्मक मूल्यांकन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी किया गया? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल पीस फाउंडेशन या फिर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस या फिर वर्ल्ड पीस काउंसिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जीपीआई 2023 ने दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की अपनी वार्षिक रैंकिंग जारी की है। बताते चलें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स हर साल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस इंडेक्स में शांति के स्तर के अनुसार 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को स्थान दिया जाता है। यह 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति को मापता है। पहला है सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, दूसरा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और तीसरा है सैन्यकरण। इस सूचकांक के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। इसके साथ शीर्ष देशों में डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया शामिल है। इस साल भारत ने सूची में अच्छा प्रदर्शन किया और 126वें स्थान पर रहा। ये पिछले साल की रिपोर्ट की तुलना में 9 रैंक ऊपर चढ़ गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला प्रश्न देखते हैं, आलू की FL2027 किस्म किसके द्वारा विकसित की गई है? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट डब्ल्यू हुब्स, इवेंजेलिना विलेगास, राहेल कार्सन या फिर एडविन जॉन बटलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रॉबर्ट डब्ल्यू हुब्स। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की पेटेंट अपील को खारिज कर दिया है। पेटेंट की अपील आलू की किस्म FL2027 के संबंध में दायर की गई थी। बता दें कि FL2027 उच्च शुष्क पदार्थ और कम शुगर सामग्री वाली आलू की एक किस्म है, जो चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। वहीं सामान्य आलू में अधिक नमी होती है, जो प्रसंस्करण के दौरान निर्जलीकरण और ऊर्जा लागत को बढ़ाती है। आलू की इस किस्म का विकास 1996 में पेप्सिको इंक के एक प्रभाग फ्रीटो ले एग्रीकल्चरल रिसर्च में कार्यरत अमेरिकी ब्रीडर रॉबर्ट डब्ल्यू हुब्स द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, रॉबर्ट डब्ल्यू हुब्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई गेहूं की एक नई किस्म PBWRS1 किसके द्वारा विकसित की गई है? आपके ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या फिर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने हाई एमाइलोज स्टार्च सामग्री वाली गेहूं की एक नई किस्म तैयार की है। ये नई किस्म टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए जानी जाती है। यह दावा किया गया है कि PBWRS1 नामक गेहूं से बनी चपाती खाने से ग्लूकोज के स्तर में तत्काल और तेजी से वृद्धि नहीं होगी। इसके बजाय हाई एमाइलोज और प्रतिरोधी स्टार्च सुनिश्चित करते हैं कि ग्लूकोज रक्त प्रवाह में बहुत धीरे धीरे जारी हो। इसमें कुल स्टार्च सामग्री गेहूं के अन्य किस्मों की तुलना में 66 से 70% है। अन्य किस्मों में 56 से 62% गैर प्रतिरोधी स्टार्च सामग्री होती है, जो इस किस्म में लगभग 37.1% है। इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी,
विद्युत मंत्रालय। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE ने देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के शमन के मुद्दे के समाधान के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना शुरू की है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष यानी PCO2e को कम करने के लिए एक मूल्य निर्धारित करती है, जिसे कार्बन क्रेडिट के रूप में जाना जाता है। इन क्रेडिटों को देश के कार्बन बाजार ढांचे के भीतर खरीदा, बेचा और व्यापार किया जा सकता है। बता दें कि BEE ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने और जानकारी का प्रसार करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित एक एजेंसी है, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विद्युत मंत्रालय। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में समाचार में देखा गया नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी अमीबा या फिर ऑप्शन डी शैवाल। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।